व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू केजेड किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी रोटी, जिसे हम तंदूरी बटर नान भी कहते हैं। ये रोटी हम बिना तंदूर, बिना अवन और बिना ईस्ट के बनाएंगे, वो भी सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, और टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा। तो इतनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैं आज आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम मिक्सिंग बाउल में पहले वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैं डालूंगी आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून पानी, 1/4 कप दूध, आधा कप नॉर्मल दही, 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से हैंड विक्स की मदद से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैं डालूंगी 1 कप गेहूं का आटा और 2 कप मैदा। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर किसी भी चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आटा जो है वो पानी को अच्छे से सोक कर ले। तो कुछ देर तक मिक्स करने के बाद जब आपको कोई पानी ना दिखे आटे में, उसके बाद हाथों की मदद से आटे को अच्छे से कंबाइन करेंगे, यानी कि इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि डो जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा डो प्रिपेयर करेंगे कि ये हाथों से अच्छे से स्मूथ हो जाए और बेलते टाइम ये इजीली रोटी हमारी बेल जाए, ऐसा डो प्रिपेयर करना है। इस स्टेज पर आपको लगे कि इसमें पानी की क्वांटिटी कम है, तो आप थोड़ा और पानी या फिर दूध का इस्तेमाल करके भी डो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आटे को अच्छे से कंबाइन करके डो तैयार कर लिया है। तो अब हम बाउल को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और डो को भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ऊपर की लेयर जो है वो बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो। ग्रीस करने के बाद अब हम इसे एक मॉइस्ट कपड़े से ऊपर से कवर कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे रेस्ट होने के लिए, तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 2 hours later. तो 2 घंटे के बाद आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। मैदे की वजह से इसमें ग्लूटेन भी फॉर्म हो चुका है। जितना ज्यादा टाइम आटे को सेट होने के लिए रखेंगे, आटा उतना ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम आटे को एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करेंगे और इसे अच्छे से गूंथेंगे, यानी कि नीड करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए आटे को पूरी अच्छी तरीके से 10 से 12 मिनट तक नीड करेंगे। जितना अच्छे से और जितना ज्यादा आटे को गूनेंगे, आटा उतना ही स्मूथ हो जाएगा और स्ट्रेची हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। तो 10 से 12 मिनट तक आटे को गूनने के बाद आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और स्ट्रेची हो चुका है, हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है। ऐसा हो जाना चाहिए आटा। तो अब हम इस आटे में से पेड़े तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की मदद से पेड़े तैयार कर लेती हूँ। पेड़े जो है वो छोटे बड़े आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज के पेड़े बना रही हूँ, और आपको जितनी छोटी या बड़ी रोटी बनानी हो उसके अकॉर्डिंग पेड़े बनाइएगा। तो गाइस, जब तक मैं यहाँ आटे के डो बॉल्स तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से मैंने सारे ही आटे के पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम एक ट्रे को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बनाए हुए आटे के पेड़े को ट्रे में अरेंज करके रख देंगे, और आटे के डो बॉल्स को भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई आउट ना हो। और फिर ऊपर से किसी भी मॉइस्ट कपड़े से कवर करके एक साइड रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि डो बॉल जो है वो अच्छे से सेट हो जाए रोटी बेलने से पहले। ऐसा करने से आटा जो है वो थोड़ा फुल सा जाएगा और हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा, जिससे कि रोटी जो है वो आसानी से बेल जाएगी। A few moments later. तो कुछ देर के बाद पेड़े जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पेड़ा उठाएंगे और पेड़े को सूखे आटे में, यानी कि सूखे मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इस पेड़े को प्लेटफॉर्म पर रखकर या फिर चकले पर रखकर हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ऐसा करने से रोटी जो है वो आसानी से बेल जाएगी। अब प्लेटफॉर्म पर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से
से इसे इस तरीके से बेल लेंगे। जब तक कि इसकी एक थिक डिस्क नहीं बन जाती तब तक बेल लेना है। तो जब ऐसा एक थिक राउंडल बन जाए उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी और हल्का सा चॉप किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और फिर से बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि कलौंजी और धनिया जो है वो अच्छे से चिपक जाए। आप चाहे तो कलौंजी की जगह काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तंदूरी रोटी जो है वो ओवल शेप में होती है, तो अब हमें इस रोटी को ओवल शेप में बनाना है। तो मैं इसे हाथों की मदद से हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि रोटी का शेप जो है वो ओवल हो जाए और बेलन की मदद से भी अच्छे से इसे बेल लेंगे तो इसका शेप जो है वो ओवल हो जाएगा। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। जब एक बार इस तरीके की ओवल शेप में रोटी बन जाए तो इसे हम केयरफुली अपने हाथों में उठाएंगे। रोटी को हथेली पर रखने के बाद उल्टे साइड पे अच्छी तरीके से पानी से ग्रीस करेंगे रोटी को। ये पानी लगाने का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं लगाएंगे तो नान जो है वो तवे पर अच्छे से चिपकेगी नहीं। ये भी बात का आपको ध्यान देना है। तो पानी से ग्रीस करने के बाद अब हम इसे सेकने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो रोटी को बिल्कुल परफेक्ट तंदूरी वाला इफेक्ट देने के लिए हमने यहाँ लोहे का तवा लिया है। ध्यान रखिएगा कि तंदूरी रोटी बनाने के लिए लोहे के तवे का इस्तेमाल करना है, नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल नहीं करना है। और लोहे का तवा जो है वो हैंडल वाला होना चाहिए ताकि हम इसे आसानी से सेक पाए। तो तवे को हमें अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाए इसके ऊपर हम हल्का सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो इवोपरेट हो चुका है, मतलब कि तवा जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो इस गरम गरम तवे के ऊपर अब हम रोटी को इस तरीके से पलटा देंगे और फटाफट से केयरफुली उंगलियों की मदद से नान को अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि नान जो है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। जैसे ही नान अच्छे से चिपक जाएगी वैसे ही इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर हम तवे को उठाकर उल्टा करते हुए इस एंगल में सेकेंगे रोटी को। ये स्टेप थोड़ा केयरफुली कीजिएगा और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और रोटी को जो है वो हर तरफ से इवनली सेकिएगा। तो लगभग 3-4 मिनट लग जाती है एक नान को पकने में और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा नान जो है वो बिल्कुल अच्छे से पकने लगेगा और फूलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आप भी तंदूरी रोटी की रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये रोटी जो है वो बिना तंदूर, बिना अवन और बिना ईस्ट के बनकर तैयार होती है। तो आप इसे बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि नान हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हम इसे स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली निकल जाती है ये रोटी और मैंने आपको इसे उल्टा करके भी बता दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तंदूर वाला इफेक्ट आया है। तो नान जो है वो बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से पक चुकी है। तो आप चाहे तो तंदूरी रोटी यानी कि नान को इस स्टेज पर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बटर नान आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसके ऊपर मेल्टेड बटर थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ अच्छी क्वांटिटी में मेल्टेड बटर अप्लाई कर रही हूँ। तो बटर लगाने के बाद फाइनली आज की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी रोटी यानी कि बटर नान बिल्कुल तैयार है। सो लेट्स सर्व इट केजेड किचन स्टाइल। तो गाइज आप देख सकते हैं कि तंदूरी रोटी जो है वो कितनी परफेक्ट बनी है। मैं इस तंदूरी रोटी को नल्ली निहारी के साथ सर्व कर रही हूँ। तंदूरी रोटी और निहारी का कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है आपको तो पता है ना। और आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो कितनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बनी है। खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है और मैंने तो इसे निहारी के साथ टेस्ट किया था तो ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब लग रही थी। अगर आपको निहारी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो गाइज आप इस तंदूरी रोटी यानी कि बटर नान को बनाकर किसी भी चिकन, मटन या फिर पनीर की ग्रेवी के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.